अवस्थी ज्योतिष संस्थान की ओर से कालसर्प योग एवं पितृदोष निवारण 3 दिवसीय अनुष्ठान में सोमवार को प्रातः 10 बजे अवस्थी ज्योतिष संस्थान के आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी ने श्री सीताराम मंदिर दुबे के पड़ाव में सभी देवी देवताओं का पूजन एवं पंचांग पीठ एवं नवग्रह पीठ सर्वतभद्र मंडल चौष्ठ्युगिनी क्षेत्रपाल एवं सभी पीठों का पूजन एवं पार्थिव शिवलिंगों का पूजन व कालसर्प योग यंत्र नाग नागिन के जोड़ों का पूजन करवाया। इसके बाद अवस्थी ज्योतिष संस्थान के आचार्यों ने गायत्री महामृत्युंजय राहु केतु शनि मंगल नाग गायत्री का जप किया और देवाधिदेव महादेव का 11 किलो गाय के दूध से महारुद्राभिषेक करवाया। इसके बाद रुद्र महायज्ञ हुआ और भव्य महाआरती हुई एवं प्रसाद वितरण हुआ। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा प्रवक्ता सुनील कौशल जी महाराज ने भगवान शिव की पूजा की महिमा का वर्णन किया और भक्तों को बताया कि रुद्राभिषेक का क्या फल होता है और किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और अनुष्ठान को ऐतिहासिक बताया। कहा कि इस प्रकार के अनुष्ठान आचार्य जी के सानिध्य में बहुत विधि विधान से होते हैं और मूंछों वाले हनुमान जी मंदिर के महंत अजय शुक्ला जी ने बताया कि रुद्राभिषेक कराने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर हम इस प्रकार के अनुष्ठान को विधि विधान से करवा लेते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मुख्य यजमान गुरु शरण वार्षणीय नूतन वार्षणीय अनिल दीक्षित विपिन त्रिपाठी उमाकांत शास्त्री सोहित अवस्थी मणि मधुकर मूषल कवि राकेश भारद्वाज हरिकेश भारद्वाज विक्रांत उपाध्याय मनीष भारद्वाज मंजू अवस्थी महक गुप्ता एडवोकेट कामिनी राजपूत वैष्णवी अवस्थी कनिका अवस्थी सारांश अवस्थी एवं अन्य भक्तगण उपस्थित रहे। क्या नाम है, किस तरह कार्यक्रम किया गया और कहाँ पर आयोजन हो रहा है? देखिए, अवस्थी ज्योतिष संस्थान के तत्वाधान में ये 22वां कालसर्प योग एवं पितृदोष निवारण महानुष्ठान है। हर वर्ष किया जाता है। इसको 22 वर्ष हो चुके हैं। देखिए, 3 दिन का एक कार्यक्रम होता है। 27 जुलाई से प्रारंभ हुआ है, 29 जुलाई तक चलेगा। आज कार्यक्रम का 2 दिवस है। सर्वप्रथम आज सभी आवाहित देवी देवताओं का पूजन हुआ। पंचांग पीठ का, सर्वतोभद्र मंडल का, 64 योगिनी का, नवग्रह पीठ का, क्षेत्रपाल जी का, सभी का पूजन हुआ और पार्थिव शिवलिंगों का पूजन हुआ। इसके बाद महारुद्राभिषेक हुआ। गाय के दूध से भगवान शिव का महारुद्राभिषेक हुआ। महारुद्राभिषेक के बाद सभी ने भगवान भोलेनाथ की भांग से भव्य भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंगों का श्रृंगार किया। इसके बाद रुद्र महायज्ञ होगा। रुद्र महायज्ञ के बाद 500 दीपकों से भव्य भगवान भोलेनाथ की भव्य महाआरती होगी। इसके बाद प्रसाद वितरण होगा। ये कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है जनमानस का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर, आप सभी पर बनी रहे। इस प्रकार से ऐसे श्रावण मास का पुनीत समय चल रहा है, पावन पर्व। आज श्रावण मास का तृतीय सोमवार भी है और ऐसा दिन वर्ष में हमें तृतीय सोमवार, सावन के सोमवार वर्ष में एक ही बार मिलता है। आज तीसरा सोमवार है। बहुत बढ़िया विधि विधान से अवस्थी ज्योतिष संस्थान के आचार्यों द्वारा बहुत विधि विधान से पूजा चल रही है और हर वर्ष होती है। मेन इसका उद्देश्य है विश्व का कल्याण हो, जनमानस का कल्याण हो, परिवार में सोमनस्य बढ़े और हम एक दूसरे को, आज युवा पीढ़ी जो नशे की तरफ जा रही है, तो सब ये इतनी बड़ी पूजा है कि सब कुछ बताया जाता है कि हमें व्यसन को छोड़कर और गलत संगत को छोड़कर हमें सत्य मार्ग में चलना चाहिए। इस पूजा का यही उद्देश्य है। भगवान भोलेनाथ के परिवार, जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ का परिवार है, पंच परिवार है, जिस प्रकार रहता है, उसी प्रकार से हमें हिल मिलकर अपने परिवार में रहना है। पूजा का यही उद्देश्य होता है कि हमें सामाजिक कार्यों में किस प्रकार से सहभागिता लेना है और क्या सीखना है, परिवार में किस प्रकार से रहना है। अगर हमने पूजा में सारी चीज़ें सीख लिया तो हमारी पूजा सफल होगी।